बिल्कुल हो सकता है, एक-एक करके जैसे हर चीज़ होता है कि हर छोटा चीज़ होता है, उसके कारण ही चेंजेस आता है। अगर एक आदमी छोड़ेगा तो वैसे ही 100 आदमी छोड़ेगा, अगर 100 छोड़ दिया तो फिर उसका तो वैल्यू होगा ना। हर एक इंसान का एक अपना महत्व है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, हर आदमी का मत यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो जो वोट देंगे वो अपना मत दे रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए बिहार में। डेमोक्रेसी तो यही होता है ना सर कि हर किसी का चॉइस है। अगर लोग अपना चॉइस ही नहीं लेना चाहेंगे, अगर अपना चॉइस मतलब देना ही नहीं चाहेंगे, चूज़ ही नहीं करना चाहेंगे, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इन सब चीज़ का। मुझे लगता है यहाँ जॉब्स क्रिएट करने के लिए वो होना चाहिए। इम्पोर्टेंस तो बहुत रखता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही हर वोट इम्पोर्टेंट होता है। वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं कोरोना काल में। देश भर में पहली बार बिहार में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कोरोना के बाद भी वोट देने आए हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है उनको, क्या वोट देना कितना महत्व है। और फर्स्ट टाइम वोट दी हैं जी, कैसा लग रहा है वोट दे करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद पहली बार लोग आ रहे हैं, कुछ लोग डर भी रहे हैं। क्या आपको भी डर लगा? नहीं, ऐसा यहाँ सारी सेफ्टी व्यवस्थाएं हैं। प्रिकॉशंस होनी चाहिए। यहाँ भी सारी प्रिकॉशंस है जी। सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लव्स है, सब कुछ है। ये वोट का महत्व क्या है जो लोग अपने मत का इस्तेमाल करते हैं? कितना महत्व है एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में? हर एक इंसान का एक अपना महत्व है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, हर आदमी का मत यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो जो वोट देंगे वो अपना मत दे रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए बिहार में। और स्पेशली बिहार को भी बहुत आगे बढ़ाना है। यहाँ शिक्षा, रोजगार, बहुत कुछ चाहिए। आप एक मतलब किन मुद्दों को लेकर के क्या सोच करके इस बार वोट दिया है कि आपके वोट से कुछ बदलाव होगा? यही चाहते हैं कि शिक्षा हो, यहाँ पे बढ़े, प्रगति हो, रोजगार बढ़े, यहाँ बिहार को और एडवांस स्टेट बने, मेट्रोज आए और जो भी अच्छे स्टेट्स हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं, वो भी यहाँ पे हो। आप फर्स्ट टाइम वोट की है? हाँ जी। कितना इम्पोर्टेंस है एक डेमोक्रेसी में एक वोट का? जो कहा जाता है कि कुछ लोग वोट देने भी अपना नहीं आते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंस है एक वोट का? डेमोक्रेसी तो यही होता है ना सर कि हर किसी का चॉइस है। अगर लोग अपना चॉइस ही नहीं लेना चाहेंगे, अगर अपना चॉइस मतलब देना ही नहीं चाहेंगे, चूज़ ही नहीं करना चाहेंगे, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इन सब चीज़ का। एक वोट से बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, एक-एक करके जैसे हर चीज़ होता है कि हर छोटा चीज़ होता है, उसके कारण ही चेंजेस आता है। अगर एक आदमी छोड़ेगा तो वैसे ही 100 आदमी छोड़ेगा, अगर 100 छोड़ दिया तो फिर उसका तो वैल्यू होगा ना। तो हर एक वोट काउंट होता है, उसका वही वैल्यू है। हर एक वोट काउंट। क्या लग रहा है कि इस बार आप जो वोटिंग किए, कौन से मुद्दे को लेकर के किए ताकि आपके मुद्दे सरकार में आ सके? वही है एज़ यूजुअल जैसा होता है सबका कि हाँ विकास होना चाहिए, जितना भी हम लोग का मतलब प्रोटेक्शन है वो सही होना चाहिए, हमारा जो भी लॉज बन रहा है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई भी मतलब ये नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारा बन गया, फिर उसके बाद सब आते हैं कि पावर में आने के बाद सबका हो जाता है अपना अपना कि हाँ ठीक है हम आ गए पावर में, उसके बाद सारा पैसा खाने के लिए हो जाता है। अभी भी वैसा ही चलता है मोस्टली। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए कि हाँ हमें कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो। ये नहीं कि हाँ पावर में आने के बाद अपना जो चल रहा है वो अपना करें, हमारा पावर में आने के बाद हमारी ही सुनी जाए। ठीक, आप खुद से अपने सोच विचार करके वोट डाली हैं या फिर घर वाले के दबाव? नहीं, अपने से सोच के खुद से कैंडिडेट? हाँ जी। आप फर्स्ट टाइम वोटिंग की है? जी, कैसा लग रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है। कौन से मुद्दे को लेकर के लगता है कि इस देश में वोट करना चाहिए? क्या बदलाव चाहती हैं ताकि आप उसी कारण आप वोट किए इस बार? मैं आईटी कंपनी में हूँ और अभी वर्क फ्रॉम होम के लिए यहाँ आई हूँ। और यहाँ पे आईटी कंपनीज, टेक पार्क है ही नहीं बिहार में, तो मुझे लगता है यहाँ जॉब्स क्रिएट करने के लिए वो होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए आप अपना मत का इस्तेमाल किए। लोकतंत्र में कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंस है एक वोट का? इम्पोर्टेंस तो बहुत रखता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही हर वोट इम्पोर्टेंट होता है। एक वोट से लोग जीतते हैं। चलिए, इस बार फर्स्ट टाइम वोट किए हैं आप? हाँ जी। कैसा लग रहा है वोट करके? वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अरेंजमेंट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे तुरंत आए, तुरंत हो गया, सब बहुत सिस्टमेटिकली हो रहा है, तो इट्स गुड। वोट एक जिम्मेदारी की चीज़ है। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप वोट की हैं, बदलाव को लेकर के किए हैं कि मतलब कौन से मुद्दे सबसे प्राथमिक हैं आपके? ऑब्वियसली सिंस हम लोग यूथ हैं ऑफ बिहार, वी वांट कि बिहार एज अ स्टेट डेवलप करे। सो ऑब्वियसली ऐसा वोट किया है कि एक वोट का इम्पोर्टेंस है इस डेमोक्रेसी में। ऑब्वियसली बहुत, एक वोट काउंट्स, एवरी वोट काउंट्स। एवरी वोट काउंट्स। एवरी वोट काउंट्स। आप फर्स्ट टाइम वोटिंग की है? हाँ जी। कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोट करके? वो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे को अभी तक मेरा वोटर आईडी नहीं मिला है, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में होगा भी या नहीं। तो मुझे यहाँ आके पहले उसे देखना पड़ा, तब मुझे वोट देना पड़ा। ये
एक वोट का इम्पोर्टेंस क्या है एक डेमोक्रेसी में? कहा जाता है कि वन वोट मेक्स ए गुड नेशन। ऑब्वियसली अ वोट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज यहाँ पे आप अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हो, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव कैसा चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है, तो आपको उसको चूज़ करने के लिए वोट तो देना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम वोटिंग की है इस बार आप? हाँ। कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोटिंग करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो एक डेमोक्रेसी में वन वोट का इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन सिंस आजकल सब बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं तो वो वोट देने का उनको राइट या मतलब चांस ही नहीं मिल पाता है। तो आज फाइनली कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घर पे हैं, तो हम 8 साल बाद फाइनली फर्स्ट टाइम वोट दे पाए हैं। अच्छा, 8 साल बाद फर्स्ट टाइम वोट डाल पाए, तो क्या लगता है कि जो लोग स्टूडेंट जो बाहर है तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था करना चाहिए ऑनलाइन वोटिंग ये सब का? हाँ, होना तो चाहिए वैसे, बट आई थिंक ऐसा है भी, क्योंकि बैंगलोर में ऐसा है जो टेम्परेरी लोग रहते हैं वो रजिस्टर करके दे सकते हैं, बट लोग इतना एफर्ट लेना नहीं चाहते हैं। ये क्या एक आप कौन से मुद्दे को लेकर के इस बार वोटिंग की है? मुझे प्रियम प्रिया पर्सनली बहुत पसंद आई है, तो पुष्पम प्रिया, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो उसको वोट दिया है मैंने। अच्छा, ये बताइए बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए? जो बाहर आप लोग रहते पढ़ाई करते हैं, जो बाहर में देखते हैं वो बिहार में नहीं है। बिहार में बहुत डर है लोगों में, सेफ्टी पर्पस की वजह से हमेशा डर रहता है। उसके बाद काम के हिसाब से भी बहुत है, अगर इंसान यहाँ पे रहकर काम करना चाहता है तो कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे वर्क करने के लिए, तो लोगों को बड़े सिटीज़ में ही जाना पड़ता है।